अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेंटल हेल्थ मूवमेंट, जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जो है वो डिटेल से बात करती हूँ। आज का टॉपिक एक ऐसी बात पर है जो अक्सर हमारी ज़िंदगी में होता तो है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम दूसरों की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं तो हमारे अंदर एक खालीपन क्यों, एक अजीब सी थकान, एक ऐसी फीलिंग कि जैसे हम खुद को भूल चुके हों। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ प्रियोरिटी विदाउट गिल्ट के बारे में, अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखने का हुनर, यानी कि ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि अपनी मेंटल हेल्थ को पहले रखना सेल्फिश नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ प्रियोरिटी और सेल्फिशनेस में क्या फ़र्क होता है। सेल्फिश वो इंसान होता है जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को दुख देता है, यानी कि वो इंसान अपना फ़ायदा देखता है, दूसरों का बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन सेल्फ प्रियोरिटी वो होती है जब आप सिर्फ अपनी ज़रूरतों को समझते हैं और दूसरों को नुकसान इसमें नहीं देते, सिर्फ अपने आप को प्रियोरिटी देते हैं बिना किसी को नुकसान दिए। लेकिन मसला ये है कि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया ही नहीं है कि अपनी खुशी भी एक ज़रूरत है, यानी कि हम लोग को ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको भी देखना चाहिए। हम लोग सिर्फ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों की खुशी को ही जो है ना वो अपनी खुशी समझ लेते हैं और उनकी खुशी को अपने ऊपर फोकस देते हैं और धीरे धीरे से हमारी इमोशंस हम लोग दबा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम अपनी खुशी को इग्नोर कर देते हैं तो इसका सीधा असर जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि इससे क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं हमें? इससे हम लोग को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, बर्नआउट और हत्ता के सेल्फ इस्टीम को भी हम लोग अपनी गिरा देते हैं। ये सब मसले इस वजह से होते हैं क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को सुनते ही नहीं हैं और दूसरों को जो है वो फोकस देते हैं अपने ऊपर। हमारे माशरे में एक बात बहुत ज़्यादा अहम है। आपने भी सुना होगा कि कि अपनी खुशी का सोचना मतलबी है और जो सोचता है अपने बारे में वो खुद गर्ज होता है। ये सब सिर्फ एक सोच है जो हमें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। आइए इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा कि आप गिलास को तभी भर सकते हैं जब वो खुद भरा हुआ हो। देखें, ये गिलास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अब होते हैं और जब हम अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये भरा हुआ गिलास बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। वो लोग जो अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं और अपनी ज़रूरतों को समझते हैं। देखें, अब अगर मैं एक गिलास से दूसरी गिलास में पानी को फिल करूं, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब हम दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब हम खुद भरे हुए हों अंदर से, यानी कि हमारी खुद की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और अगर हम अंदर से खाली होंगे तो दूसरों को हम कुछ नहीं दे सकेंगे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। ये गिलास की एग्जांपल ये मैंने आपको तभी समझाई कि आप जो है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और आपको ये चीज़ समझ आएगी कि अपनी ज़रूरतों को समझना सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं होती। चलें, अब हम इस बात को समझते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को बिना गिल्ट के पहले रखने का हुनर हम किस तरह से सीख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यही है कि अपनी वैल्यू को समझें, यानी कि हर शख्स इस दुनिया में किसी ना किसी जो है वो मकसद के साथ आया है और अपनी अहमियत को समझना शुरू करें। अपनी अहमियत को समझना सीखो कि आप भी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट हो। दूसरों से ज़्यादा आप अपनी जो है सेल्फ प्रियोरिटी को अहमियत देना शुरू करो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि ना कहना सीखो। देखो, ना कहना सीखना मुश्किल है ना, तो लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन सोचिए अगर आप हर दफ़ा दूसरों को खुश करने के लिए ही हाँ करते रहेंगे तो एक दिन आप खुद अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाएंगे। ना कहना अपनी हिफाजत है, ना कि मतलब दूसरों की इंसल्ट करना। अपनी मेंटल हेल्थ को पहले रखने का तरीका है, और क्योंकि आप हर दफ़ा तो किसी का बोझ नहीं उठा सकते ना, और ये चीज़ को समझना बिल्कुल ठीक है। अपनी हदों को तयन करें और बिना किसी गिल्ट के अपनी मेंटल हेल्थ को सुकून दें। अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो पहले रखना सीखें।
اس کے بعد می ٹائم کو روٹین میں شامل کریں، یعنی روزانہ 30 منٹس کے لیے اپنے لیے وقت نکالیں، چاہے وہ کوئی بھی میڈیٹیشن ہو، واک کرنا ہو یا پھر صرف اکیلے بیٹھ کر سوچنا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے لیے جب آپ ٹائم نکالیں گے نا تو آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوگی کہ آپ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ٹاکسک لوگوں سے دور رہنا سیکھیں، یعنی کہ ہر رشتہ ضروری نہیں ہوتا۔ جو لوگ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر رہے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کو جو ہے وہ روز بلی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مینٹلی ڈپریسڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں اور ان سے دور رہنا سیکھیں۔ اس کے بعد سیلف لو افرمیشنز کو جو ہے وہ اپنی لائف میں استعمال کریں، روزانہ اپنے لیے کچھ جملے بولنا شروع کریں، یعنی کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوں، میں اپنی فیلنگز کو احترام کرتا ہوں ان کا، اور میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ فرینڈز، یہ چیز کو سمجھ لیں کہ زندگی نا ایک سفر کی طرح ہے اور ہر شخص اپنا ایک مقام رکھتا ہے، اور اگر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو پہلے نہیں رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی اصلی خوشی کو نہیں پا سکیں گے۔ اور آج ایک وعدہ کریں کہ میں اپنی مینٹل ہیلتھ کو سب سے پہلے رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دل سے جو ہے وہ لائک کیجیے گا، اور کامنٹس میں مجھے اپنی فیلنگز کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نیکسٹ سیکشن میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو پریورٹی دیں۔ اللہ حافظ۔